तो रूही भाई की नई वीडियो आ चुकी है जो कि अभी आपको दिख नहीं रही होगी। रुको यार दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये फर्स्ट वीडियो जो आप देख पा रहे हो, विजिटिंग, ठीक है, विजिटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अंडरग्राउंड कम्युनिटी द इटर्नल पीपल ऑफ लॉस वेगस। तो यार नॉर्मली इस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक वॉच करना। यार आप भी अकेले अकेले देखोगे, ठीक है, तो हम साथ में वीडियो को देखेंगे, तो वीडियो के अंदर जरूर वॉच कर लेना। और बाकी ये कुछ अंडरग्राउंड कम्युनिटी की बात कर रहे हैं जो कि में भी अंधेरे में या फिर टनल के अंदर अपनी लाइफ को इंजॉय कर रही होगी, लाइक जो भी है बिता रही होगी। आई डोंट नो क्या है ये वीडियो के अंदर, बट स्टिल जो भी देखने को लग रहा है तो इंटरेस्टिंग रहा है। सो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में वीडियो देखते हैं और देखते हैं भाई कि क्या कुछ नया हमको देखने को मिलता है। क्योंकि यार इनकी वीडियो अगर मैं बात करूँ तो यार काफ़ी, ये वाली भी वीडियो 148 मिलियन गई है, जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा मतलब कि पसंद वीडियो आई थी। ठीक है, इस वीडियो से मैंने रेगुलर इनकी सारी वीडियो देखी है, तो यार काफ़ी बढ़िया चैनल है। तो साथ में वीडियो देखते हैं यार, सो वीडियो को एंड तक जरूर से वॉच कर लेना। एंड चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लॉस वेगस में कुछ ऐसी टनल होगी जिसके अंदर लोग रहते हैं, तो यार वो कैसे रहते हैं यार, उसको देखने के लिए वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना। और चलो यार साथ में वीडियो देखते हैं। और यहाँ पे ट्रम्प भी लिखा हुआ है यार, जहाँ पे देख सकते हो ट्रम्प की आई थिंक बिल्डिंग कुछ होगी, और ये नहीं पता, ये कुछ पैलेस टाइप है। चलो यार लॉस वेगास के नीचे करीब 320 किलोमीटर लंबा सुरंगों का नेटवर्क फैला हुआ है। ये सुरंगें अब एक सीक्रेट दुनिया बन चुकी हैं, जहां रहने वाले लोगों को मोल पीपल कहा जाता है। उन लोगों ने बहुत समय से बाहर का उजाला नहीं देखा। मुझे नहीं लगता उनसे मिलना चाहिए, शायद वो नॉर्मल ना हो। ये सुरंग 7 फ्लोर नीचे तक जाती है। क्या किसी के पास टॉर्च है? अरे ये सब क्या बिल्कुल है? अंधेरा है यार यहाँ पे तो। यहाँ लोग जिंदा लाश बन चुके हैं। उन्होंने सालों से दिन की रोशनी नहीं देखी और शायद कभी ना देखें। ऊपर शहर में लग्जरी होटल्स, कैसीनोस और एंटरटेनमेंट की चमक है। हर But साल ऐसा लाखों क्यों है लोग यार? लॉस वेगास घूमने आते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को लॉस पता है कि वेगास। इस रेगिस्तानी स्वर्ग के नीचे क्या छुपा है। इस कभी न खत्म होने वाले अंधेरे ने धीरे धीरे लोगों के सोचने और जीने का तरीका बदल दिया। मेरे सिर में गोली लगी थी। ओ भाई, यहीं जहाँ हम खड़े हैं, कल रात किसी की मौत हुई थी। कुछ तो इसी अंधेरी दुनिया में पैदा हुए हैं। इन लोगों के पास कोई आईडीज नहीं है और ये कानून से ओके, तो ये अच्छा ठीक है, वो बता रहे हैं कि ये कौन लोग हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। दूर रहने के लिए इन सुरंगों में छुपे रहते हैं। ठीक है, पुलिस समझ के गया। रेडियो वगैरह यहाँ नीचे बिल्कुल काम ही नहीं करते। तो तुम जो देख रहे हो वो लास वेगस की सुरंगों का नक्शा है, जिसमें करीब 1500 लोग रहते हैं। सुरंगों के अपने 1500 नाम भी होते हैं, जैसे अलग अलग मोहल्लों के नाम होते हैं। हाँ बिल्कुल। सड़क पर चलने वाले नहीं जानते उनके नीचे क्या हो रहा है। अब हम उन सुरंगों के बारे में गहराई से जानने वाले हैं जो कई और सुरंगों से जुड़ी है। चलो उन सुरंगों में उतरते हैं जहाँ लोग अपनी जिंदगी अंधेरे में गुजार रहे हैं। ये है नॉरकैन, एक नेजल चलो यार। स्प्रे। तुम किसी को इलीगल सब्सटेंस ओवरडोज में देखो तो उसकी जान बचा सकते हो। इससे करीब 30 मिनट मिलते हैं एम्बुलेंस बुलाने के लिए। आसान है, इसे निकालो और नाक में स्प्रे करो। हम रॉब के बिना अकेले अंदर नहीं जा सकते, जिसने यहाँ 5 साल तक जिंदगी बिताई है। अंदर आने वाले रास्ते लोहे की कई रॉड से बंद कर दिए जाते हैं ताकि कोई अंदर ना घुसे और बाढ़ के टाइम कचरा अंदर ना जाए। तुम्हारे साथ इन सुरंगों में सबसे बुरा क्या हुआ था? शायद कुछ साल पहले आई बाढ़, मैंने अपने 2 सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया। लॉस वेगास की जमीन बहुत कठोर है, इसलिए बारिश का पानी मिट्टी में समा नहीं पाता। सड़कों पर बाढ़ आने से रोकने के लिए ये सुरंगें बनाई गई ताकि पानी को शहर के नीचे की ओर भेजा जा सके। तो जब भी बारिश होती है, पानी सीधे उन्हीं सुरंगों में घुस जाता हाँ, है ये जहाँ तो लोग है यार। रहते हैं। शहर में धूप हो तब भी। अगर 15 मील दूर पहाड़ों में बारिश हो जाए तो कुछ ही मिनटों में ये बाढ़ इन सुरंगों तक पहुंच जाती है। हर बार इस अचानक आने वाली तबाही में इस बड़े अंडरग्राउंड शहर में रहने वाले कई लोग डूबकर अपनी जान गंवा देते हैं। यहाँ तो बहुत सारा कचरा है। हम सबसे पहले नेट से मिले, उसने हमें सुरंग में अंदर जाने से मना किया। मैं सुरंग के गहरे हिस्सों से दूर ही रहता हूँ। लेकिन ऐसा क्यों? इसका कारण क्या है? बस अनजान चीजें, पता नहीं नीचे क्या है। जैसे जैसे नीचे जाते हैं सुरंगें और संकरी और गहरी होती जाती हैं। आखिर में मैं सिर्फ रैंक कर ही जा सकता हूँ। सोचो, इन सुरंगों में अलग अलग कमरे हैं, सर्विस रूम्स हैं, कोई भी अंदर हो सकता है। तुम्हें किडनैप किया जा सकता है, मारा जा सकता है, बंधक बनाया जा सकता है, जिंदा जला सकते हैं। जो भी खतरे इन सुरंगों में छुपे हैं, तो भी सब झेल चुका है। Eu volto lá pra escuridão. Sabe o que quer dizer? Escuridão total. तुम्हारे साथ इन सुरंगों में सबसे बुरा क्या हुआ है? Fui atacado uma vez. Caption não, Eram Napoleão. 3 caras. Um deles entrou no meu espaço com um maldito facão. Era um dos chefões daqui, mas eu me viro sozinho. Então peguei um cesto, virei de lado, enfiei uns canos e fiz um pequeno coquetel molotov. Foi a única coisa que me salvou. दोस्तों, क्या घर पर कोई है? हम किसी के इलाके में घुस रहे हैं। भाई सीरियसली अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। लाइक बिल्कुल अंधेरा है, आप क्या इस सुरंग में जाना चाहोगे? यस और नो कमेंट करना, ठीक है, अपने जो भी है। कोई है घर पर? क्या कोई है किसी घर पे? के पास टॉर्च है?
फ्लैश मैं लाइट। देखता हूँ मेरे बैग में शायद इसको हो। बंद ही कर लेता हूँ यार। अरे ये सब क्या है? हे, सब ठीक चल रहा है ना? वो औरत शायद किसी नशे के असर में थी, उसने नारकैन मांगा। अगर तुम्हें सच में रास्ता पता है तो पूरे अंडरग्राउंड में घूम बंदी कर सकते हो बिना तभी ऊपर आए। ये पॉसिबल है अगर सुरंगों के सिस्टम का पूरा नक्शा दिमाग में हो। ओ, दरअसल ये पीसी सारी बड़ा है सुरंगें यहाँ पे। आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ये एक तरह से रास्ते ही हैं। हाँ, ज्यादातर। भाई खुश हो गया मैं पीसी देख के, मैं उधर उठा लेता भाई। ये भूल भुलैया शायद आपको घर जैसी ना लगे, लेकिन बिना बताए किसी की जगह में घुसना बहुत खतरनाक हो ओए, सकता कपड़े है। बड़े कुछ हैं लोगों यहाँ के पे। पास हथियार हैं और वो इस्तेमाल करने से हिचकिचाते नहीं हैं। ये ऊपर किसी जाती गाड़ियों है। की आवाज आ ओए। रही है। हाँ, सुन सकते नया ही हो। कुछ देखने को Oh my मिलता है ना God। यार। हम अभी शहर के बीच में हैं और लोग सचमुच उन्हीं के ऊपर से गाड़ियां चला रहे हैं जो नीचे रहते हैं। ये उन कुछ जगहों में से एक है जहाँ सूरज की रोशनी दिखती है। यही है वो शहर, एक ऐसी जिंदगी जिसका ये लोग हिस्सा नहीं है। वो सिर्फ नीचे से उसे देख सकते हैं। ये एक इल्यूजन है जो सब कुछ छुपा देता है। कुछ कदम आगे बढ़ने पर हमें लोहे की जाली से फेमस सीजर्स पैलेस होटल दिखाई दिया। ओपन नेवाडा के कसीनो हर साल $15 बिलियन से ज्यादा कमाते हैं और नीचे लोग इस शहर के मौत के जाल में रहते हैं। दिन में 2 बार होटल्स अपने फिल्ट्रेशन सिस्टम छोड़ते हैं जिसकी वजह से बारिश न होने के बावजूद सब कुछ गीला रहता है। बदबू, ये बदबू बहुत ही बुरी है। कुछ सुरंगों में शहर की ड्रेनेज लाइन से पानी अंदर आता है और कई लोग उसी पानी से नहाते हैं। यहाँ कितना आसपास वो और भी गीला कई है यार, फिर सुरंगें भी हैं। बंदे कैसे रह लेते हमारे हैं यहाँ गाइड पे? के बिना हम यहाँ आ ही नहीं सकते थे। एक गलत कदम और आप खो सकते हैं। किसी ने यहाँ पर एक नोट छोड़ा है, रेस्ट इन पीस, और एक क्रॉस भी लगा है। लगता है किसी की यहाँ मौत हुई थी। बहुत सारी साइकिलें हैं। हाँ, शायद इन्हें जोड़कर फिर से बेचते होंगे। ओह, यहाँ साइकिल कार जैसी है क्योंकि यही ट्रांसपोर्ट का एकमात्र तरीका है। बिना साइकिल के हर जगह पैदल ही जाना पड़ता है जो कि काफी मुश्किल होता है। सुरंगों में चलना भी बहुत टाइम लेता होगा शायद। हाँ, मैं यहाँ करीब 2.5 साल तक रहा और कभी टॉर्च का इस्तेमाल नहीं किया। आप बिना टॉर्च के सुरंगों में रास्ता कैसे ढूंढते थे? मैं दीवार पर हाथ रखकर चलता था। सुरंगों का रास्ता अब याद है, जैसे अपने घर का रास्ता याद होता है। यहाँ बिल्कुल वैसा ही है। क्या वो टोनी है? हाँ, जब मैंने सुरंग में गूंजती आवाज सुनी तो कुछ अलग महसूस हुआ था। ये अंधेरी और गीली सुरंग जो मुझे डराती थी, किसी के लिए उसका घर थी जहां वो खुद को सबसे ज्यादा सेफ महसूस करते हैं। वो रहा टोनी। पहली नजर में उसका इलाका कबाड़ लगता है, लेकिन टोनी के लिए हर चीज उसकी जिंदगी से जुड़ी जरूरत है। ये क्या है? मैं 6 साल से इन सुरंगों में हूँ और कई बार ऐसा भी हुआ है जब हमारे यहाँ अच्छे लोग हुआ करते थे और एक सामुदायिक भावना भी थी। लेकिन अब यहाँ कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जिन्हें अपने अलावा किसी और चीज़ की परवाह नहीं, वे बस गुंडे हैं। वहाँ एक पागल ने बस ऐसी ही आग लगा दी क्योंकि वो बड़ा बदमाश बनना चाहता था। आग से टोनी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी बिल्ली लगभग मर ही गई थी। जरा इसे देखो, इसकी नाक से लेकर पूंछ तक जल गई थी, लेकिन 5 दिन बाद भी जिंदा है। भगवान का शुक्र है। यहाँ टॉयलेट का क्या सिस्टम है? हमारे पास कुछ ऐसे जगह हैं जहां हम जाते हैं 5-20 लीटर की बाल्टी से, बस बैग डालकर काम चलाते हैं। हाँ, अगले 5 साल में आप खुद को कहाँ देखते हो? शायद यहीं, लेकिन कैसे उम्मीद यार? है कि नहीं। मैं पूरी जिंदगी भर यहाँ रहने का नहीं सोचता हूँ। मैं 57 साल का हूँ, अब उम्र रही है, बस अभी तैयार नहीं हुआ हूँ। हमें टोनी ने करीब 10 मिनट सुरंग के अंदर तक दिखाया, फिर वो अपनी जगह पर लौटना चाहता था। हमने उसे 1 हफ्ते का सामान दिया और हम सुरंग में और अंदर बढ़ने लगे। यहाँ कुछ भी हो सकता है। कोई भी अचानक आकर सामान चुरा सकता है, हमला कर सकता है और गायब हो सकता है। किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये सड़क नहीं है कि कोई देख ले और पुलिस को बुलाए। यहाँ नीचे एक अलग दुनिया है जहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी यहाँ शांति है, लेकिन 2 घंटे में अगर कोई गलत इंसान आ जाए तो ये जगह नर्क बन सकती है। जैसे जैसे हम और गहराई में जाते गए, हमें कम पता था कि आगे क्या मिलने वाला है। इतने मुश्किल हालात में कुछ लोग एल्यूमिनियम के बर्तन बनाते हैं और खाना पकाने के लिए हैंडमेड सैनिटाइजर्स को हीट सोर्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। यार कैसे पॉसिबल है यार? थोड़ा और वीडियो को देखते हैं, नॉलेज लेते हैं क्या है इस वीडियो में और क्यों बंदे यहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, वो बाहर क्यों नहीं जा रहे? लाइक हम नॉर्मल लाइफ क्यों नहीं जी रहे? आई डोंट नो। चलो देखते हैं वीडियो को। यहाँ बहुत चूहे हैं। हाँ, बहुत है। आगे किसी की आवाज गूंजी और हम उसकी तरफ बढ़े। मैं सुरंग में बेड लगा है।
पूरी तरह पागल हूँ। माँ से मिलने वेगास आई थी और यहाँ एक लोकल से प्यार हो गया, इसलिए फिर हम यहाँ आ गए। अब यही लोग मेरा परिवार है। आप कितने टाइम से वैसे नीचे हो? करीब 5 साल। और कितने टाइम रहना चाहोगी? कम से कम आज तो यहीं रहूंगी मैं। ज्यादा 5 साल से भाई वो यहाँ पे है, कैसे पॉसिबल है यार? क्यों आगे की नहीं सोचती। जानना चाहता हूँ। सुरंगों की अभी तक सिर्फ मैंने यही सुना है कि लाइक इनके पास कुछ आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है, कुछ यही सिर्फ यही चीज़ सुनी है मैंने। आगे आई थिंक और डिटेल में पता चलेगा। सबसे खराब बात क्या है? शायद प्लम्बिंग की कमी, और अंधेरा कभी कभी बहुत भारी लग जाता है। मैं अंधेरे में ज्यादा देर नहीं बैठ सकती, अंदर से घबराहट होने लगती है जैसे बचपन में होती थी। अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं होता, वो एक एहसास है जो आपको घेर लेता है और दुनिया से गायब कर देता है। सुरंगों में रहने वाले ज्यादातर लोग चोरी या डंपस्टर से चीजें निकाल कर जिंदा रहते हैं। यहाँ कुछ लोग खजाने की खोज में लगे रहते हैं, जैसे केबल और तांबे के सिक्के इकट्ठा करना। क्या आप भी ऐसे ही करते हैं? मैं तो नशे में धुत टूरिस्ट का छोड़ा हुआ सामान उठाती हूँ। वो लोग लुई विटों से $3000 की टी शर्ट खरीदते हैं, फिर स्लॉट मशीन में $100 जीतते हैं और जीतने की खुशी में कूदते हुए अपनी $3000 की शॉपिंग वहीं छोड़कर जीत का पैसा कैश कराने निकल जाते हैं। और 2 दिन बाद याद आता है कि उन्होंने वो चीज़ खो दी, क्योंकि वो दिन भर पी रहे होते हैं और पहले से प्लान करके आए होते हैं कि यहाँ हर दिन $10,000 हारने हैं। मशीनों के कारण लोगों द्वारा हजारों डॉलर्स कमाए जाने के बारे में आप क्या सोचती हैं? ये अमेरिकी तरीका है, दिखावा, फिजूल खर्ची और पागलपन, इसलिए लोग यहाँ छुट्टियाँ मनाने आते हैं। फिर अंधेरे में बेवर्ली मिली। कितने समय से आप नीचे रह रही हो? करीब 8-9 साल हो गए। जब बारिश होती है तब क्या होता है? भयानक, बहुत डरावना। मैं 2 बार फंस चुकी हूँ। एक बार ओ भाई, सारा पानी मतलब कि नीचे ही जाएगा यार, और कहाँ जाएगा? तो लगा कि अब जिंदा नहीं निकल पाऊंगी। आपको लॉस वेगास शहर कैसा लगता है? ये बस दिखावे की चीज है, सब सजावट है। ये बड़े कसिनो जीतने वालों से नहीं बने हैं। क्या आप समय समय पर अपनी जगह बदलती रहती हो या हमेशा यहीं रहती हो? अरे नहीं, जगह बदलती रहती हूँ। इन सुरंगों की सबसे मुश्किल बात क्या है? उन्होंने वर्षों की निराशा को एक शब्द में बता दिया। बेचारे लोग। क्या होगा? और कुछ लोग शॉपिंग कार्ट से लेकर आए होंगे। करीब 20 मिनट और मोस्टली मेरे को यहाँ तक लगता है कि कुछ बंदे होते हैं जो ड्रगी मतलब कि हो जाते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से वो काम को लेकर और उनकी जो सोचने की वो है, बट वो चीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। और इससे क्या होता है कि लाइक बंदे को पता नहीं चलता भाई वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो वो ऐसी लाइफ ऐसे ऐसे फिर धीरे धीरे ग्रोथ कम होती जाती है ना, तो ये सब में नॉर्मली फंस जाता है। और चलने के बाद हमने दीवार पर एक अजीब सी परछाई देखी जो डरावनी तरह से फैली हुई थी। गोली मत चलाओ, हम नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। सुरंग में आगे बढ़, कचरे को तो देखो, कितना कचरा है भाई। हाय दोस्त, कैसे हो? यहाँ पे डॉग भी इसका। हमने पहले उसे कुछ सामान दिया, फिर उसने हमें अपने टेंट में बुलाया। यही उसके सोने की जगह है, यहाँ उसके कपड़े रखे और ये उसका छोटा सा टेबल एंड उसका वर्क स्पेस है। मैं 6 साल पहले अकेले वेगास आया था। मेरे माता पिता 2018 में गुजर गए और मुझे 2 साल या ज्यादा हो गए मैं यहाँ नीचे ही हूँ। तुम्हें पानी और खाना कैसे मिलता है? यहाँ कोने पर लगे फायर हाइड्रेंट खोल लेता हूँ। मेरे पास फूड स्टैम्प कार्ड है, लेकिन कभी बहुत मजबूरी हो तो खाने की चोरी भी करनी पड़ती है। खुद को इन सुरंगों में सेफ कैसे रखते हो? हर जगह की तरह यहाँ भी चुकाना रहना पड़ता है। तुम्हारे माथे पर निशान है, क्या हुआ? किसी ने लकड़ी से मेरे सर पर मारा था। 11 टांके लगे थे। यहीं पर? हाँ। कारण क्या था? साइकिल को लेकर। यहाँ साइकिल बहुत जरूरी चीज है, तो सबको इसकी जरूरत होती है। क्या आपने कभी किसी को उस क्षण देखा जब उसकी जान ली गई हो? दुर्भाग्य से हाँ। मुझे याद है कि मैंने किसी को आते देखा और 2 गोलियां चलने की आवाज सुनी। उसकी पीठ और गर्दन में गोलियां लगी थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वो मेरे सामने सफेद टी शर्ट पहने खड़ा था और वो बहुत तेजी से लाल हो रही थी। कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। यहाँ इतने अंधेरे में रहना मानसिक रूप से कितना मुश्किल होगा। कुछ ने तो दिन की रोशनी सालों से नहीं देखी और शायद कभी नहीं देखेंगे। यहाँ नीचे लोग सच में जिंदा लाश बन जाते हैं। सच में? हाँ, मैंने ऐसा कभी और कहीं नहीं देखा। रात में तो ऐसा लगता है जैसे मेरे टेंट के ठीक बाहर लोग टहल रहे हों। ज्यादातर मैं बाहर जाकर देखता हूँ तो कुछ भी नहीं होता। पता नहीं यहाँ नीचे किससे सामना हो जाए, ये तो पक्का है। यहाँ अंधेरे में ज्यादा लोग के आईडी कार्ड खो जाते हैं और फिर कभी नहीं मिलते। बिना आईडी के वो नौकरी नहीं पा सकते, ना घर किराए पर ले सकते हैं और सोशल सर्विस भी नहीं मिलती है। सिस्टम के हिसाब से ऑफिशियली वो जैसे है ही नहीं।
पहचान की कमी एक बड़ी दिक्कत है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। हाँ, उन्हें ये सब चीजें चाहिए, लेकिन अगर मैं आज सबको आईडी दे भी दूं तो कल भी वो यही होंगे। असली समस्या है ट्रॉमा, मेंटल हेल्थ और बहुत कुछ जिसे समझना जरूरी है। मैं खुद ये सही बोला। लाइक अगर उनको आइडेंटिटी दे भी दी, ठीक है, चाहे वो कुछ भी सिचुएशन में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, बट स्टिल वो यहीं पे रहना पसंद करेंगे ड्यू टू, उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे, सुन सकते हो आप, लाइन यूज़ की है। ये सब चीजें चाहिए, लेकिन अगर मैं आज सबको आईडी दे भी दूं तो कल भी वो यही होंगे। असली समस्या है ट्रॉमा, मेंटल हेल्थ, तो ये सब चीज़ें होती हैं यार, और बहुत कुछ जिसे समझना जरूरी है। मैं खुद 2-3 साल बेघर सड़क पर भटकता रहा। एक रात देखा 3 लोग जिन्हें मैं जानता था तलवारों से लड़ रहे हैं, खनखनाहट, खून सब देखा। मैंने देखा और आगे बढ़ गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यही होता है यहाँ, तुम सुन्न पड़ जाते हो, इस हालत के आदी हो जाते हो। फिल पहले घर में रहते थे जिसमें स्विमिंग पूल था, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जिंदगी धीरे धीरे उन्हें नीचे खींच लाई। पुलिस के रेडियो वगैरह यहाँ नीचे बिल्कुल काम ही नहीं करते। वाह। इसी वजह से बहुत लोग सीरियसली पुलिस के रेडियो यहाँ पे काम नहीं करते? ये तो पॉसिबल नहीं है यार। करते हो सकते हैं यार, वो तो ऐसा क्या सीन है यार, यहाँ पे रेडियो काम नहीं करते पुलिस के? यहाँ लालच में आकर फंस गए। तुम कितने टाइम से यहाँ हो? 8 से 10 साल। सुरंगों में सबसे बुरा क्या हुआ तुम्हारे साथ? शायद इसीलिए लोग यहाँ बुरी तरह फंस जाते हैं जब यहाँ बाढ़ आती है, क्योंकि 10 मिनट में पानी 2.5 मीटर ऊपर तक भर जाता है। यहाँ कोई वार्निंग सिस्टम नहीं होता जो ये बताए नहीं होगा, कि वार्निंग बाढ़ का सिस्टम नहीं पानी होगा। आ रहा है। बस पानी की आवाज सुनकर ही पता चलता है। पहले यहाँ बोर्ड लगे होते थे जिन पर लिखा था पानी कभी कम नहीं होता, और ये सच है। हमने यहाँ बहुत लोगों को खोया है। सुरंगों में सबसे मुश्किल होता है वो चीजें खो देना जो सालों में इकट्ठा की थी। इस इंटरव्यू के कुछ ही हफ्ते बाद खबर आई कि की मौत हो गई है। जैसे जैसे हम सुरंग में आगे बढ़े, छत पर मिनरल्स डिपॉजिट के निशान पर हमारी नजर पड़ी। तो यहाँ पानी का लीकेज हो रहा है, इसमें कैल्शियम होता है। ये सब दिखाता है कि बारिश बार बार यहाँ नीचे तक आती है। कौन जाने कितनी बार बाढ़ ने इनका घर बहाया और जिंदगियां छीन ली। हम आगे बढ़ते गए। किसी ने यहाँ एक छोटा मेमोरियल बनाया था। यहाँ कोई मर गया था। यहाँ दिल बनाए और गुलाब रखे। जब बाढ़ आती है तो उनके पास भागने के लिए 20 मिनट होते हैं, बशर्ते कि पानी का बहाव या तैरता हुआ मलबा उन्हें पहले अंदर फंसा ना ले। सुरंग के अंदर जगह जगह पानी के गड्ढे हैं और ठंडी हवा चल रही है। ओह माय गॉड, फिर से शुरू हो गया। जमीन सीवेज, कचरा और इंसानी गंदगी सबसे भरी हुई है। अब ये सब मेरे जूतों में घुस रहा है। हर जगह कचरा और मरे हुए जानवर पड़े हैं। हाँ, एक मरा हुआ चूहा। क्या किसी कैसीनो से आया? हाँ। ओह माय। हमारे पैर गीले हैं और अब यही रास्ता है। हमें चलते रहना पड़ेगा। हम इस सुरंग में चलते जा रहे हैं। रॉब के पुराने दोस्त को ढूंढने, जो पिछले 10 सालों से यहाँ रह रहा है। कोई है घर पर? धीरे धीरे दीवारों पर रंग दिखने लगे और फिर हम पहुंच गए एक ऐसी जगह जो किसी अंडरग्राउंड आर्ट स्टूडियो जैसी थी। किसी ने यहाँ नीचे अपनी खुद की गैलरी बना ली है। दुख की बात यह है कि एक भारी बारिश इसे पूरी तरह से मिटा सकती है। जे की सुरंग का हर कोना किसी रिसाइकिल की हुई चीज से सजा था। बेबी स्ट्रोलर, बैग्स, खिलौने, हर तरह की रैंडम चीजें मौजूद हैं, लेकिन सब कुछ साफ सुथरा और सेट किया हुआ। मेरा नाम जय है। मैं यहाँ बाढ़ वाली सुरंगों में रहता हूँ। मैं हमेशा से ही करीब 8 या 9 साल हो गए। जब मैं वेगास आया था मेरा सारा सामान चोरी हो गया था, आईडी तक नहीं बची थी। तो असल में मैं वेगास सिर्फ $27 लेकर आया था। यहाँ कोई जगह सेफ नहीं है। तुम्हें दूसरे बेघर लोग लूट सकते हैं या फिर पुलिस लूट सकती है। यहाँ इतने अंधेरे में रहना मानसिक रूप से कितना मुश्किल होगा। जब यहाँ पुलिस आती है तो क्या होता है? हमें जेल जाना। यार मेरे दिमाग के अंदर थोड़ा डाउट सा आ रहा है। जगह सेफ नहीं है। तो असल में वेगास आया था, मेरा सारा सामान चोरी हो गया। हाँ, चोरी हुआ, ठीक है, तो आप रिपोर्ट लिखाओ। था, आईडी तक नहीं बची थी। आईडी नहीं बची, उसकी रिपोर्ट लिखानी चाहिए। तो असल में मैं वेगास सिर्फ $27 लेकर आया था। $27, ठीक है, चलो चोरी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कोई जगह सेफ नहीं है। स्टार्टअप तो कर सकता है भाई, हर एक बंदा स्टार्टअप कर सकता है मे बी। तुम्हें दूसरे बेघर लोग लूट सकते हैं या फिर पुलिस लूट। हाँ नॉर्मल, चलो ये पूरा है, सब जगह है, ठीक है, लूट सकते हैं वो भी सब कुछ, बट स्टिल
सकती है। यहाँ इतने अंधेरे में रहना मानसिक रूप स्टार्टअप कर सकते हैं भाई, बंदा स्टार्टअप कर सकता है, जॉब करे अपनी। से कितना मुश्किल होगा। जब यहाँ पुलिस आती है तो क्या होता है? हमें जेल जाना पड़ेगा। क्या? हमें अतिक्रमण के लिए जेल जाना पड़ेगा। ये स्टेट प्रॉपर्टी है क्योंकि ये फ्लड जोन है। देखो मेरे को कुछ ज़्यादा पता नहीं है, बट स्टिल जो भी कॉन्वर्सेशन हो रही है उसके हिसाब से मेरा दिमाग जो कह रहा है मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है स्टिल। एंड आपकी क्या राय है इसके बारे में, कमेंट डाउन जरूर करना, ठीक है। मैं जरूर से देखूंगा आप क्या कहना चाहते हो इसके बारे में। किसी भी बात पर वो जेल भेज देते हैं। मुझे बुलेवार्ड पर खड़े होने के लिए भेज दिया था। ये लोग नापसंद किए गए लोग हैं। सरकार ने इन्हें हर जगह से बैन कर दिया है। बैन किए हुए सरकार ने इन लोगों को। लोग इन्हें संभावित अपराधी समझते हैं, लेकिन जी अब इस कलंक से थक चुके। I hate being hated by most everyone for what other people do. Not all homeless people are bad. सरकार ने गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है इनको। समय के साथ अगर ये आई थिंक मिलेंगे उनको पुलिस वालों को तो वो जेल भेज सकते हैं इनको। ऐसा क्या हुआ होगा? उसने जीने का तरीका सीख लिया है। यहाँ खाना और पानी बहुत कम है। पीछे थोड़ा पानी है लेकिन वो बहुत गंदा है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर पा रहा हूँ रेगुलेट के इन्होंने इनको बैन कर रखा है उनकी सिटी में रहने के लिए। अगर वो मिलेंगे जहाँ उनको जेल, जहाँ फिर उनको डिपोर्ट तो कहीं करेंगे, किसी और कंट्री में तो डाल नहीं सकते, जेल भेजेंगे और क्या। वही खाता हूँ। इसलिए ये शिप के यहाँ पे रह रहे हैं, मे बी मेरे को यहाँ तक पता है, बट स्टिल चलो देखते हैं। जो लोग छोड़ते हैं, जो भी चीज यहाँ देख रहे हो वो सब मुझे कचरे में मिली है। आप यहाँ नहाते कैसे हो? बस 5 लीटर की बाल्टी से। अगर आप बुरा ना माने तो बताएंगे आपकी आंख को आखिर हुआ क्या था? हाँ मुझे 45 कैलिबर की गोली लगी थी, ज्यादा याद नहीं मुझे। आपके साथ यहाँ गोली लगी थी यहाँ पे? सबसे बुरा क्या हुआ? मेरे पीछे अजीब चीजें लगी रहती हैं, जैसे कोई भूत मेरे पीछे पड़ा हो और मैंने शैतान देखे जो सामान डर का माहौल है यहाँ पे। उनको हिला देते हैं, गायब कर देते हैं। जैसे मैं अपने बिस्तर पर होता हूँ तो बिस्तर हिलने लगता है। वो लोगों की आवाजें भी नकल करता है या बाहर से किसी और की आवाज में सुरंग में मेरा नाम पुकारता है। तुम बस पीछे जाकर 15 मिनट बिना टॉर्च के खड़े रहो, फिर बताना मुझे कैसा लगा। तुमने असल में क्या देखा था? वो इंसान जैसा दिखता है, बहुत पतला है, करीब 6 फुट 5 इंच। उसकी नुकीली नाक है और हाथ पैर नहीं। बहुत ही स्मूथ तरीके से चलता है। पूरा अंधेरा हो तो भी बिल्कुल साफ दिखता है क्योंकि वो अंधेरे से भी ज्यादा काला है। उसके आने से तापमान अचानक गिर जाता है। आपका फ्यूचर का प्लान क्या है? 10 साल बाद आप खुद को कहाँ देखते हो? मरा हुआ पता नहीं। सच कहूँ तो हर इंसान बस 2 पेचक दूर है बेघर होने से। हर सुरंग की अपनी पहचान है। बस ये देखो यार, सब बंदे रहना चाहते हैं, ठीक है, नॉर्मल लाइफ, रिचेस्ट लाइफ, है ना, अपनी लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हैं, बट स्टिल इनका कुछ सिचुएशन इस हिसाब से आगे होगी जो इनको ये सब झेलना पड़ रहा होगा। तो मेरे को तो यहाँ तक लगता है कि हर इंसान का अलग अलग माइंडसेट होता है। तो वो क्या करना चाहता है लाइफ के अंदर एंड कैसे बढ़ना चाहता है, वो कैसे हार्डवर्क करना चाहता है, या फिर स्टार्टिंग से क्या उनके साथ सिचुएशंस हुई है, वो उस हिसाब से चलने लग जाता है। तो यही है लाइफ, तो कुछ भी हो सकता है, अप एंड डाउन चलती रहती है। सो स्टिल चलते हैं, वीडियो देखते हैं क्या कहते हैं। हर सुरंग की अपनी पहचान है। बस ये इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ कौन रहता है। यहाँ बहुत सारी सुइयां पड़ी हैं। ड्रग्स। ओह, कितना गंदा है। यहाँ की जिंदगी कैसी है? ये जिंदगी नहीं है। क्या आपकी अपने परिवार से बात होती है? थोड़ी बहुत। वो लोग जिंदगी तो यार क्या ही है, आपको पता ही है, बट स्टिल जिस हिसाब से ये सब बात कर रहे हैं, ठीक है, लाइफ तो यार ये अच्छी जीना चाहते हैं। सोचते हैं तुम अभी क्या कर रहे हो? वो पूछते ही नहीं। इन सुरंगों में आने से पहले क्या करते थे? इस स्थिति में आने से पहले सब नॉर्मल था। मैं एक फैमिली मैन था, 2 बेटे हैं, 1 बेटी। वो लोग अभी भी बाहर रहते हैं। मेरा बेटा पिछले महीने 17 साल का हुआ। आखिरी बार उन्हें कब देखा था? 10 साल पहले। इन सुरंगों में आपके साथ सबसे बुरी घटना क्या हुई? यहीं जहां हम खड़े हैं, कल रात किसी की मौत हुई थी। कल रात? कल रात। कैसे? ओवरडोज से। जिंदगी बहुत कीमती और छोटी है। अमेरिका में हर 10 में से 7 लोग महीने की सैलरी पर जीते हैं। बस किसी तरह गुजारा चल पाता है। ज्यादातर के लिए एक अचानक आया खर्चा ही उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खत्म कर देता है। ओह माय गॉड, हम सुरंग के अंदर थे और आप देख सकते हैं उस तरफ से सीजर पैलेस दिख रहा था। यह सच में एक ड्रामा है।
अगर आप भी इन सुरंगों में थोड़ी रोशनी लाना चाहते हो तो शाइन अ लाइट फाउंडेशन को डोनेट कर सकते हैं। और हाँ, ऐसी ही और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यार ये वाली वीडियो देखी, काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें के बारे में पता चला है, जैसे कि कैसी बाहर की लाइफ कैसी है। ठीक है, ये तो सिर्फ हम इंडिया की चलो देखते हैं, बट स्टिल ये कुछ यूनिक है। ठीक है, कुछ अलग देखने को मिला है। ऐसा भी हो सकता है, ये मुझे पता तो था, बट स्टिल ऐसी चीज़ें हम देखते नहीं ना, तो ये सब था। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको कुछ नॉलेज मिली होगी तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट वीडियो किस रिएक्शन वीडियो पे आए तो जरूर से कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।